हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा रोमांटिक तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा फनी भी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बताना जरूर कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। की ओपनिंग में हमें दिखाया जाता है यान्सी को। यान्सी जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है, वो एक कार में होती है। जहाँ पर था इस ड्रामे का मेल लीड, इसका नाम है लीशन। गुड लुकिंग, हैंडसम में। और साथ में हमें दिखा जाता है जब यान्सी लिसन के क्लोज जाने की ट्राई करती है तो उसके उंगली में रिंग देखता है। वो बोलता है मैं मैरिड वुमेन के साथ कभी भी क्लोजनेस नहीं दिखाता। और तभी वो अपना रिंग निकालती है, बाहर फेंकती है और बोलती है मेरे आज ही डिवोर्स हुई है, इस बात की वजह से टेंशन मत लो, मैं मैरिड नहीं हूँ, आई एम नॉट एनी मोर मैरिड। उसके बाद वो बोलता है तब तो कोई बात नहीं, आपने जितना पैसा पे किया है उसका हर्जाना आप उठा लेना। उसके बाद उसकी किस करने लगती है। तो उन्हें एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है रात गई, सुबह वाला सीन जहाँ पर हियांशी बहुत खुश थी। वो उससे बोलती है तुम्हारा सर्विस बहुत अच्छा था, आप मुझे बताओ पैसा कितना हुआ। वो बोलता है 50,000। तब हियांशी बोलती है पैसा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बस एक रात के लिए 50,000, इतना महंगा, ऐसे भी तुम खुद भी तो एंजॉय कर रहे थे। और ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ महंगा तो है, लेकिन बोलकर वो अपने नेक की तरफ दिखाता है। वो बोलता है यहाँ पर जो निशान है ना आपके पागलपन के, वो पूरे बॉडी में है, तो पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आई होप ये सब कुछ इलाज करने में मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो लगेगा। उसके बाद यान्सी जो थी वो उसे 50,000 दे देती है ट्रांजैक्शन करके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यान्सी थी वो रियलाइज़ करती है जिस गाड़ी में ये दोनों थे वो बहुत महंगा गाड़ी था। वो बोलता है तुम्हारे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, एक काम करके इतना भी कमाया जाता है, लोग तो फोकट में बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, सबको इसी बिजनेस में आना चाहिए। तभी लिशन बोलता है आप जैसे अमीर लोगों की मेहरबानी है मेरे ऊपर। और तभी हमें दिखाया जाता है यान्सी बोलती है खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें इतना पैसा दे चुकी हूँ तो क्या तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ सकते हो, मुझे ऑफिस पहुँचना है। वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान्सी उससे बोलती है अपने ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान्सी उसे थैंक यू बोलती है। बाहर निकलने वाली थी, बाहर निकलने के बाद वो रियलाइज करती है ये तो पुलिस स्टेशन है। वो बोलते तो मुझे पुलिस स्टेशन लेके क्यों आए। वो बोलता है क्योंकि कल मेरे साथ गलत हुआ है। वो बोलते हैं गलत मतलब। तभी वो बोलता है कि किसी दूसरे पर्सन ने मेरे साथ मेरे मर्जी के बगैर गलत किया, तो अब मुझे मोलेस्टेशन का चार्ज लगवाना है। वो बोलते क्या ये तो तुम्हारा प्रोफेशन है ना, ये मोलेस्टेशन कैसे हुआ, तुम राजी थे, मैं राजी थी। और तभी वो बोलता है नहीं मैं राजी नहीं था और मेरे साथ गलत हुआ है, अचानक हुआ। और उसके बाद वो उससे बोलता है मेरे पास प्रूफ है। वो बोलती है ना सीसीटीवी कैमरा था ना तो कुछ फोटोज है, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो बोलता है ट्रांजैक्शन जो अभी तुम मुझे 50,000 दियो। वो बोलता है तुम मेल मॉडल नहीं हो क्या। वो बोलता है नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो लेशन था वो बोलता है मैं तुम्हारे पर केस करने वाला हूँ मुझे मोलेस्ट करने के लिए, और तुम आराम से जेल में रहना। वो बोलती है मैं कहाँ फंस रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यान्सी थी वो बोलती है नहीं मैं जेल नहीं बैठने वाली। वो बोलता है मेरे पास एक और ऑप्शन है, मुझसे शादी करो। वो बोलती है लेकिन इसका कीमत इतना भी बड़ा होना नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी, वो भी एक ऐसे बंदे के साथ जो अपने बॉडी सेल करके। बोलता है मुझे एक जेन्युइन वाइफ चाहिए, तो आप मुझसे शादी करो या जेल बैठो। उसके बाद फिर बोलते हैं मुझे कोई शौक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही रखेंगे, 8 दिन 10 दिन मैं रह लूँगी जेल में, लेकिन तुमसे तो शादी नहीं करूँगी। वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलता है चलो केस करने के लिए जा रहा हूँ, तो चलो आप अंदर। तब वहाँ पर पुलिस का एक मेंबर बाहर आता है और वो बोलते हैं आपको कुछ काम था। तभी लिसन बोल रहा होता है वो एक्चुअली मुझे केस। तभी उसका मुंह बंद करती है और वो बोलती है हनी तुम बिना पागल हो। अरे सॉरी सर, हम लोग आ रहे थे मैरिज रजिस्टर ऑफिस, लेकिन हमारा गूगल थोड़ा ख़राब निकला, लोकेशन गलत दिखा दिया, तो हम तो बस शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बोल के उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में यान्सी ऑफिस में होती है और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए सोच रहे होते हैं कि कल रात को ही तुम एक टॉक्सिक मैरिज से बाहर आई थी और आज देख उससे भी बुरा तूने एक मेल प्रोसीड्यूर से शादी की। मतलब कमाल है यान्सी, तेरी किस्मत तो, तेरे लाइफ में तो ऐसे ड्रामेटिक शादी हो रही है, हुए जा रहे। और आगे देखा जाता है तभी एक बंदा उसे खींच के अंदर की तरफ लेके जाता है जो उसका एक्स हस्बैंड। वो उसे बोलता है तुम कहाँ पर थे पूरे रात भर यान्सी, मैंने तुम्हें कॉल किया था। और तभी वो बोलती है तुम कौन हो। वो बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ भूल गई। और तभी वो बोलती है हस्बैंड वाइफ वो तो कल तक, हम दोनों तो डिवोर्स है ना, भूल गए। और तभी वो उससे बोलता है अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए, मुझ पर बड़ास निकालने के लिए तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर लिया, इट डजंट मीन कि हम दोनों का डिवोर्स हुआ है, हम दोनों अभी भी मैरिड है। वो बोलती है नहीं हम दोनों ऑलरेडी अलग हो चुके हैं और मैं तुम्हारे झूठे साजिश और तुम्हारे धोखे में अब नहीं रहना चाहती, बख्श दो मुझे,
ऐसा बोल के उसे धक्का देती है और बोलती है तुम इस कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, अगर किसी को ये दिखेगा कि तुम मेरे पीछे-पीछे हो तो तुम्हारा इमेज खराब होगा। मिस्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल के धक्का देके बाहर की तरफ चली जाती है। सब लोग आज बहुत एक्साइटेड थे, कंपनी का प्रेसिडेंट आने वाला था। लड़कियाँ बोल रही होती कि वो प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है, बहुत यंग है बोला गया है और वो अनमैरिड भी है। इस बात की वजह से हो सकता है कि इनमें से किसी का तो नंबर लगे। और तभी हमें दिखाया जाता है लिली, जो इस ऑफिस की एक शुगर मम्मी बनने की ट्राई कर रही होती है, मतलब उससे हर अच्छे लड़के चाहिए होते। तो वो बोल रही होती कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, प्रेसिडेंट जैसे भी दिखती हो, जितना भी रिच हो, वो तो सिर्फ मेरा है और इस कंपनी की फीमेल प्रेसिडेंट बनूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है एंट्री लेता है लीशन। यस, लीशन ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट था। और उसके बाद वो अंदर आता है और उसके बाद सब लोग उसको देखकर अट्रैक्ट फील करने लगते हैं, वाह भाई, लेकिन लीशन किसी को भी देखे बगैर अंदर की तरफ चला जाता है। और यांसी मन में बड़बड़ाते हुए आ रही होती है, वो देखती है लीशन को। लीशन को देखकर वो शॉक में, सब लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, तभी वो बोलती है मेरा नया हस्बैंड इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो तो घबरा जाती है। उसके बाद वो वहाँ से का प्लान बनाती है, फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर यांसी बहुत ज्यादा टेंशन में डिवोर्स के बाद बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर वो मैनेजर को बोलते हैं किसी एक मेल मॉडल को लेके आओ, मुझे उसके साथ आज अच्छा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैं ऐसे तो कर नहीं जा सकती। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के से टकराती है जो था लीशन, और इस तरह से ये दोनों में उसे देखता है। और तभी वो उसे बोलती है कि क्या तुम फ्री हो, क्या तुम अवेलेबल हो, देखने में तो अच्छी खासी दिखती हो। इनको बड़े पैशनेट वे में देखने लगती है। वो बोलती है कि मुझे ये वाला पसंद आया है तो मैं इसके साथ जा रही हूँ और इसको मैं पे कर दूंगी बोल के उसे लेके जाती है, उसे किस करने लगती है। उसके बाद जो कार में जो भी हुआ था उसके बाद का मोमेंट था। यांसी सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है। वो सोचती है कि तेरी इतनी खराब टाइम चल रही है क्या, जो तूने अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ ही रात गुजारी और उसी के साथ शादी की, मतलब इससे बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। यांसी मुबारक हो, पनौतियों की भी पनौती निकली। उसके बाद वो जा रही होती है, वो गिरने वाली थी। लीशन उसे बोलती है मैं मिस्टर लीशन प्रेसिडेंट, ऐसे वो बड़बड़ करने लगती है। वो बोलता है ध्यान से, लगता है रात को ज्यादा सो ही नहीं पाई ना तुम, इस बात की वजह से कमजोर हो गई हो। तभी वो उसे कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर आता है जियान उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है प्रेसिडेंट सो सॉरी, लगता है आप पहले दिन आए हो ऑफिस में और इसने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और तभी वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये बोल रहा था कि जो भी हो मेरे कंपनी में, लेकिन उनको ना आराम करना चाहिए। ऐसा लग रहा है उनको देख करके वो कल रात ढंग से सो नहीं पाई, ऐसा वो बोलता है। यांसी समझ रही थी क्या बोलने की ट्राई कर रहा है। तभी जो जियान था वो बोलता है बाय द वे आप प्रेसिडेंट हो और ये आप दोनों क्या मिल चुके हो। वो बोलता है नहीं हम दोनों नहीं मिले। उसके बाद वो बोलता है बस मैं लोगों को बोल रहा था कि थोड़ा ध्यान से चला करे, ध्यान से अपना ख्याल रखा करे, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता है। वो अपने शर्ट को थोड़ा आगे करता है और तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस आपके नेक पे क्या हुआ। वो बोलता है कुछ नहीं, कल रात एक जंगली बिल्ली ने पंजा मारा था तो उसी का निशान रह गया है, मैं हैंडल कर लूंगा। वहां से वो चला जाता है। यांसी अकेले बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि इस हाल में अभी इस कंपनी का जॉब छोड़ के मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने एक्स को छोड़ दिया जिसकी वजह से मुझे पापा सपोर्ट करने वाले हैं नहीं। मैं क्या करूंगी, हे भगवान, मैं कैसे फेस करूंगी उसको, प्रेसिडेंट को। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है लीशन उसे देखता है और बोलता है मिस यांसी क्या आप ऑफिस में आ सकते हो, मुझे आपसे बात करनी है काम के रिलेटेड। वो बोलते हैं हाँ प्रेसिडेंट आप जाओ मैं आ ही रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाती है। ओ सीरियसली माफी मांगने के लिए गई थी और वो बोलती है कि प्रेसिडेंट एक्चुअली आपने कल बताया नहीं और मुझे पता नहीं था कि आप प्रेसिडेंट हो, इसलिए जो भी हुआ उसे बोलता है अंदर आओ। उसके बाद वो उसे पास खींचता है, उठा के टेबल में रखता है और उसके बाद वो ग्लव्स लगाने लगता है। वो बोलती है प्रेसिडेंट क्या कर रहे हो। उसके बाद वो मलहम निकालता है मेडिसिन। तो उसके बाद वो उसे बोलता है थोड़ी मदद करनी है तुम्हारी। उसके बाद वो उसे बोलता है चुपचाप रहो, अब हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसे एम्बैरेसिंग चीज़ तो रहा नहीं कल रात जो भी हुआ उसके बाद। और उसके बाद वो बोलता है मुझे ये मेडिसिन अप्लाई करने दो। उसके बाद वो एम्बैरेस होने लगती है। वो बोलते हैं आपको कैसे पता चला। तभी वो बोलता है मैं एक मैन हूँ और मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है और मैं ज़्यादा कर लिया था जो भी हुआ उस बात की वजह से। वो बोलते पर आपको कैसे पता चला कि मुझे पेन हो रहा है। तभी वो बोलता है तुम्हारी हरकतों से तुम चल भी नहीं पा रहे हो ढंग से, दिख रहा है मुझे। उसके बाद वो उससे बोलता है ये मत सोचना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, एक्चुअली मेरे बॉडी में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने बुल जोर से इतने निशान है तुम्हारे काटने और खरोच मारने के, वो तो मैं बता नहीं सकता, छोड़ो वो तो मैं हैंडल कर लूंगा। तभी यांसी बहुत एम्बैरेस हो रही होती है। तभी बाहर से कोई आवाज लगाता है प्रेसिडेंट को और उसके बाद हमें दिखा जाता है यांसी उठ के जाने वाली थी, उसे बोलता है रुको।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर उसका असिस्टेंट और जीहान आए हुए होते हैं। इस बात की वजह से यान जी को छुपना पड़ता है टेबल के नीचे जो एग्जैक्टली उसके सामने था। और तभी असिस्टेंट बोलता है कि इस कंपनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ये पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मैंने सोचा कि उससे आपकी अच्छी खासी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। और तभी वहाँ पर जियान अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी वो उसे बोलता है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। जहाँ तक मुझे पता है आपका तो डिवोर्स हुआ था ना, लेकिन आप अभी भी रिंग पहन रहे हो। यान्सी को गुस्सा आ रहा होता है। वो वहाँ पर ग्लव्स खींचने की ट्राई कर रही थी, उसको छोड़ देती है और जो ली शिन था उसके पैर पे जोर से लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है आपको मेरी टूटी हुई शादी के बारे में कैसे पता? तभी वो उससे बोलता है नहीं, अपनी कंपनी में काम करने वाले सारे लोगों के बारे में पता करना एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी होता है और मैंने वही किया, बस नथिंग। लेकिन हाँ, अगर डिवोर्स हो चुका है तो रिंग पहनने में कोई भी ऐसे प्राउड वाली बात नहीं है। तभी वो बोलता है साथ होना, अलग होना वो अलग बात है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि शादी खत्म हुआ है। तभी वो बोलता है एक बार जब कुछ टूटता है ना, वो जुड़ नहीं पाता, ऐसा ही होता है रिश्ता भी, एक बार टूट गया तो बात खत्म। तो आई थिंक आपको निकालना ही चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फ़ोन बजता है और अभी यांची घबरा गई क्योंकि उसका फ़ोन था। और उसके बाद वहाँ पर असिस्टेंट बोलता है बस आपका फ़ोन। तभी वो फ़ोन को छीन लेता है यांची से और बोलता है मेरा फ़ोन था। तभी जीहान बोलता है आपका रिंगटोन काफ़ी यूनिक है। वो बोलता है हाँ, मुझे शौक है इस रिंगटोन का। और उसके बाद वो उससे बोलते हैं कि आप कंपनी में फाइनली वापस आ गए, तो क्या हम एक बहुत बड़ा इवेंट रख सकते हैं पार्टी की तरह? वो बोलता है नहीं, एक्चुअली मैंने अभी-अभी शादी की है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। कोई बात नहीं, मीटिंग का क्या है, पार्टी का क्या है, वो बाद में होता रहेगा। ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यांची वहाँ से उठती है और वो बोलते हैं तुमने सब कुछ जानबूझ के किया ना, उसको ये बोलना कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तो मुझे फँसाने की ट्राई कर रहे हो। तभी उसे बोलता है कि डर क्यों रहे हो, हम दोनों लीगल कपल है, शादी की है और पकड़ में आते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोलती है पर बॉस, शादी करना अलग बात है, वो सिर्फ़ पेपर में शादी की हुई है। अगर मैं आपके साथ रहने जाऊँगी तो लोग ये ना बोलेंगे कि प्रेसिडेंट को सीड्यूस करके उसको मना ली। और तभी वो बोलता है इसमें गलत क्या है, तुम मेरी बीवी हो। वो बोलते हैं सिर्फ़ पेपर वाली बीवी। वो बोलता है डोंट वरी, हम साथ में नहीं रहेंगे, अलग-अलग कमरे में सोएंगे जब तक तुम तैयार ना हो। मैं ऐसे लड़कियों को फ़ोर्स नहीं करता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और मैं तुम्हें फ्रीली छोड़ दूँगा जब तक तुम तैयार नहीं हो, बोल के उसके क्लोज़ जाने लगता है। उसे धक्का देती है और बोलती है अगर मुझे पता होता आप मेरे प्रेसिडेंट हो, मैं आपको देखती भी ना, मेरी मति मारी गई थी जो मैं आपके साथ वो सब कुछ करके आई। अब मैं फँसी हुई हूँ, वरना मैं आराम से जॉब छोड़ के जा सकती थी, जा भी नहीं सकती। आप मेरी सिचुएशन का गलत फ़ायदा मत उठाओ। पागल इंसान बोल के वहाँ से वो भाग जा में दिखाया जाता है। यान्सी बहुत परेशान होते हैं, बाहर वेट कर रही होती है। आपने क्या कहा? तभी वहाँ पर जियान आता है। वो बोलता है घर चलो, डैड वेट कर रहे हो। वो बोलते हैं ओ मेरे डैड है, तुम्हारा डैड नहीं है और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, तो अब डैड बोलना बंद करो। और तभी वो बोलता है कि तुम बहुत नखरे वाली हो गई हो, तुम्हारा टैंट्रम ज़्यादा हो रहा है और मैं बर्दाश्त बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वो बोलती है तो बर्दाश्त मत करो ले, और हम दोनों डिवोर्स कर चुके हैं, तुम्हारे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता क्या? डिवोर्स के बाद 2 लोग साथ नहीं होते और रिश्ता भी नहीं रहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, क्या तुम टैक्सी में जाओगी घर? वो बोलती है जैसे भी जाऊँ। उसके बाद वो वहाँ पर कैब बुक करके उससे घर चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। घर में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर वेट कर रही होती है। वो बोलती है नहीं आया। और तभी वो बोलती है जैसे तुम्हें पता चला कि मेरा डिवोर्स हो गया तो तुम कितने प्यार से बोल रही हो अपने जीजा को। जी हाँ, मुझे समझ तो आना चाहिए था कि तुम अपनी मॉम की तरह हो, दूसरों के हस्बैंड पर डोरे डालने वाली। लेकिन खैर छोड़ो। तभी वो बोलती है कि एटलीस्ट तुम्हारी मॉम की तरह तो नहीं ना कि वक़्त से पहले ही टपक गई। और इतना गुस्सा आता है बेचारी को। वो अपनी बहन को ज़ोर का तमाचा लगा के बोलती है कि दोबारा मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बकवास मत करना। डैड बोलते हैं आज मेरा बर्थडे है और तुम दोनों लड़ रहे हो कुत्तों की तरह, जल्दी यहाँ पर आओ। उसके बाद वो अपनी बेटी को मतलब यांची को बुलाते हैं। वो बोलते हैं दादाजी का विल पढ़। बोलती है ऐसा क्या है विल में? वो विल पढ़ती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि यांशी 26 साल के अंदर एक वारिस देना है। अगर वो वारिस दे पाती है तो उसके डैड की कंपनी, मतलब नॉर्मली जो उसके दादाजी ने कंपनी बिल्ड किया हुआ था, उसके सारे शेयर्स उसको मिलने वाले थे। ये सोचने के बाद, ये देखने के बाद यांशी बहुत खुश होती है। वो सोचती है इतने शेयर्स के साथ तो मैं आराम से ऐश करूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा, मैं क्या खाऊँगी, क्या पीऊँगी या फिर मैं कैसे अपने लाइफ को गुजारूँगी। वो बहुत खुश होने लगती है। डैड बोलते पर जीहान नहीं आया तुम्हारे साथ?
वो बोलते डैड वो एक्चुअली तभी बोलते कि खैर छोड़ो वो बिजी होगा ना। और वो मनी मैंने सोचती मुझे बताना चाहिए या नहीं डैड किसके बारे में। उसके बाद वहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ था। वो बोलती है डोंट वरी डैड मैं हूँ आपको 1 साल के अंदर खुशखबरी दे ही दूँगी। ऐसे भी अभी मैं 26 की हूँ और अभी 27 होते-होते आपको खुशखबरी मिल जाएगा। डैड बोलते हैं तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तुम काबिल तो हो और तुम आराम से कमरे को सँभाल सकते हो। मुझे पता है बस जी के विल के हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा वरना तुम्हारी बहन को मिलेगा सब कुछ। वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं डैड। और तभी वो बोलती है और आप टेंशन मत लो जिहान भी बिजी है ना तो हो जाएगा सब कुछ। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है डैड उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं और वो बोलते हैं कि 1 साल के अंदर रिजल्ट चाहिए। और ईहान से कोशिश इसलिए थी क्योंकि भले ही जीहान नहीं लेकिन उसने शादी तो की हुई है ना उससे भी बेटर पर्सन से भले ही इन पोजीशन बेटर उसे बस बच्चा चाहिए इमोशन से कोई लेना देना नहीं था इसलिए वो इधर की तरफ प्लान करने के बाद हमें दिखाया जाता है डैड के पास आती है उसकी सिस्टर। वो बोलती है जियान आ गया डैड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान और डैड बात करने लगते हैं और जियान जो होता है उसको डैड बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो उसका फेवरेट दामाद है। और वो बोल रहा होता है कि तुम दोनों जल्द से जल्द खुशखबरी दो उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा और कंपनी के डायरेक्टर के पोजीशन के लिए तो तुम ही सही हो। और हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर जो लीजिन था वो अपने पुराने घर में वापस आ गया था। उसके असिस्टेंट उसे बोलता है बॉस आप इस घर में कभी वापस आने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे अचानक से यहाँ पर सारा सामान वापस लाने का क्या रीजन था। तभी वो बोलता है क्योंकि यानसी ने मुझे मैसेज किया हुआ है और उसने बोला हुआ है कि वो मेरे साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार है तो मैं उसे एक अच्छे घर में रखना चाहता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर उसकी दादी माँ उसे बहुत पीट रही होती है क्योंकि जो लीजेंड था उसके डैड ने किसी ऐसी वुमन से शादी की हुई थी जो वुमन ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी और बाद में उन्होंने उसे छोड़ दिया था। मतलब जो ली सेन की मॉम थी उन्होंने उसे छोड़ दिया था जिस बात की वजह से ली सेन जो था उसका बचपन बहुत खराब गुजरा था कि बैड पेरेंटिंग के चलते। और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगा। और जैसे दादी माँ को पता चला इसके बारे में तो दादी माँ ने उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया था और बोला था कि जब तक तुम शादी करने के बारे में ना सोचो इस घर में कभी वापस मत आना वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई पोता है। प्रेजेंट में उसका असिस्टेंट उसे बोलता है बॉस आपको पता है ना दादी माँ क्या चाहती थी। तब वो बोलता है अब मैंने मैरिज कर ही लिया तो मैंने सोचा उसको एक अच्छी लाइफ देनी चाहिए और ये घर उसके लिए सबसे बेस्ट है। हमें दिखाया जाता है डैड और जिहान बात कर रहे होते हैं। जिहान डैड को ये बोलने वाला था कि मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि आप मेरी और उसकी बात कर रहा है एक्चुअली थोड़ी सी नाराज है लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आती है यहाँ जी अपने डैड को बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो डैड क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं। वो बोलते हैं हाँ बेटा। और उसके बाद वो बाहर की तरफ जाते हैं तभी यांची जो थी वो रिहान को बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम हम दोनों के बीच में जो भी हुआ हम दोनों के डिवोर्स के बारे में वो डैड को बताओ या किसी को भी बताओ। सही वक्त आने पे मैं बता दूंगी इन रिटर्न में तुम्हारी बीबी होने का ड्रामा कर लूंगी लेकिन कुछ टाइम के लिए। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो मनी मन में सोचता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम मेरी कितनी बड़ी दीवानी है मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सोच के खुद ही कोई ज़्यादा फ्लेक्स करवा रहा होता है तभी फ़ोन पे मैसेज आ रहा होता है और फ़ोन को रिसीव करने के लिए यांची बाहर की तरफ जाती है। ओ कॉल में बोलता है कि मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है वहाँ पर आ जाना। यांची चली जाती है वहाँ पर और हमें दिखाया जाता है वो जितना बड़ा घर था लेशियन का वो तो शौक में आती है। वो सोचती है एक बार मेरा भी शेयर मेरे हाथ लगे उसके बाद मैं इससे भी बड़ा घर लूँगी। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है लाइन बाय लाइन। 1 साल के अंदर बच्चा 27 को बच्चा अभी ये 26 की थी मतलब उसको प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम चाहिए था। तो वो अब टेंशन में लगती है और सोचती है यांची तेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो अब तू वक्त को वेस्ट नहीं कर सकती तू लग जा काम पे ऐसा सोचती है। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत अच्छा ड्रेस था वो दिखती है और बोलती है अब मैं देखती हूँ अपने आप को कैसे रोकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर जो लीशन था अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। असिस्टेंट दरवाजे की तरफ होता है और लीशन अंदर की तरफ होता है और उसे बोल रहा होता है कि मतलब आप अपनी मैरिज लाइफ में इंटर हुए तो थोड़ा मतलब वो अपने बॉस को सिखा रहा होता है। लेकिन यहाँ थी वो अलग ही मूड में थी। वो आप सबसे पहले तो उसे पता नहीं था कि बाहर असिस्टेंट भी आया हुआ है। इसी बात की वजह से वो खतरनाक कपड़े पहनकर अपने टांगे पहले बाहर की तरफ करती है और उसे अंदर खींचने कंधे अपनाने लगती है। लेकिन जब उसके आधे कपड़े पहने हुए टांगे को देखता है उसके बाद अपने असिस्टेंट को धक्का मार के बाहर फेंकता है और उसके बाद वो दरवाजे को उसके मुंह पे बंद करता है। असिस्टेंट को समझ में आ जाता है कि अब बस बदल गए मतलब शादी के बाद थोड़ा तो प्राइवेसी बनता है। और हमें दिखाया जाता है जो यांसी थी ओ उसके पास जाती है और वो बोलती है कि हम दोनों ने शादी की है और किसी दिन सबको बताता चली जाएगा और
वेडिंग रिसेप्शन रखना है मुझे, तो वहाँ पर लोग बोलेंगे कपल को डांस करना है, तो हम डांस प्रैक्टिस करें, क्या आप मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करना चाहोगे? वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हो? वो बोलती है हाँ, और उसके बाद उसके क्लोज जाती है और तभी वो बोलता है क्या तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो? वो बोलती है क्या तुम हुए? और तभी वो उससे बोलता है ना, और उसके बाद उसको उसके हाथ पे जो फर वाला मटेरियल था पूरे उसके बॉडी में ऐसे लहराने लगती है और बोलती है आप। वो बोलता है ना, और उसके बाद उसे किस करती है। वो बोलती है आप, तभी वो बोलता है ना, और ये सुनने के बाद वो बोलती है तो कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। फिर कभी वो जाने वाली होती है, उसे अपने पास खींचता है, उसे बड़े पैशनेटली किस करता है और वो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं आता अभी भी, असली सिलेक्शन इसको बोलते हैं। वो बोलता है इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। वो बोलता है कोई बात नहीं, एक और बात। उसके बाद उसे किस करने लगता है, दोनों एक दूसरे को बहुत बड़े पैशनेट करने लगते हैं और उसे उठा के बेड पे लेके जाता है और हमें दिखाया जाता है यांसी जो थी वो उसके बेल्ट को ओपन करने लगती है। उसे बोलता है नहीं। वो बोलते है क्यों? तभी वो बोलता है नहीं हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है। वो बोलते हैं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी, और तभी उसको किस करने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है। वो बोलता है पर मैं तुम्हारे साथ कोई भी मजाक करना नहीं चाहता और मैं ऐसे गैर जिम्मेदारी वाली चीज़ें नहीं करता, हम सो सॉरी। वो उसे बोलते हैं इट्स ओके, पर मैं तैयार हूँ ना, ऐसा वो बोलती है। उसके क्लोज जाती है के बाद वो बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि मेरे शेयर्स मेरे बहुत नज़दीक दिख रहे हैं मुझे, और हमें दिखा जाता है सीन, नेक्स्ट सीन जहाँ पर डेट होती है, बेड में बैठी हुई होती है। तुम इंसान हो या फिर जानवर हो, तुम्हारे कोई अरमान नहीं, मैंने कितने मेहनत से सेटअप किया हुआ था, तुम नहाने चले गए। और वो सोचती है लेकिन मैं इसके साथ गुस्सा नहीं कर सकती, एटलीस्ट मेरा बकरा तो यही है और मुझे इसी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब लेशियन बाहर आता है तो उसके पास जाके बोलती है हबी चलो फिर से करते हैं। वो उसे रोकता तो उसे बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन और रात यही चलता रहता है क्या? इतना भी वाइल्ड होना अच्छी बात नहीं है। हाँ नहीं होना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। वो उसे बोलती कि मैं अपनी लाइफ के प्राइम टाइम में हूँ, 26 साल की हूँ, अगर मैं दिन में 1 बार या रात में 4 बार करूँ तो भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तुम तो मेरे पार्टनर हो और तुम मेरी नीड पूरी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं फिर करेंगे बोल के उसके क्लोज जाने वाली होती है, उसे रोकता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें याद है कार में तुम कम से कम 3-4 घंटे तो लगी पड़ी थी, ऑलमोस्ट रात के 2 बजे तक चला था और आज भी 2-4 राउंड तो हो चुका है और तुम अभी भी बोल रही हो, तो इसका मतलब तो सुबह तक होने वाला है। तुम अगर ऐसा कुछ करोगी तो कॉफिन में मिलोगे कल, तुम्हारा बॉडी गलत रिस्पॉन्स करेगा, तो चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा सोच नहीं सकता बोलकर वो सोने चला जाता है। यांसी सोचती है कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, ड्रामा करके खुद भाग रहा है। कोई बात नहीं यांसी, तुम्हारा ही बंदा है ना, हस्बैंड है तुम्हारा, आज नहीं तो कल अच्छा माहौल बनाऊंगी सोच के वो कल के लिए प्लान करने लगती है। बाद हमें दिखाया जाता है उसने उसके लिए नाश्ता भिजवाया हुआ था और वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है, लेकिन नाश्ता तो इतना फनी टाइप का था कि सारे उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने टाइप के। वो सोचता है ये मैं कब से खाने लगा, उसका असिस्टेंट बोलता है ये, और वो थोड़ा मैच्योर वाला थोड़ा एजेड वाला बंदा था जो उसके साइड पे बैठा हुआ था। वो बोलता है कि आई अंडरस्टैंड आपकी अभी अभी शादी हुई है ना, तो आपको ये सब खाने की जरूरत पड़ती होगी, कोई बात नहीं ये मैन नीड होते हैं। वो थोड़ा एम्बैरेस होता है, वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी वो बोलता है मेरे पास कुछ है और सॉल्यूशन जिससे आप अपनी मैरिज लाइफ को और एक्साइटिंग बना सकते हो बोलकर उसके फॉरवर्ड करता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिससे ये लिखा जा सकता था, ये चीज़ कंफर्म किया जा सकता था कि आपकी वाइफ आपके साथ कैसे खुश रह सकती। बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होता है। यांसी की हरकतें सोचकर उसे हंसी आ रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यांसी कितनी बड़ी जल्दी है। यांसी एक पार्टी में गई हुई होती है और उस पार्टी में यांसी जब क्रश हो रही थी तो तभी हमें दिखाया जाता है जी हाँ जो होता है वो उसे पीछे की तरफ से एक फोटो लेता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो अपने फेसबुक स्टेटस पे लाइफलाइन बोलकर उसने अपलोड कर दी थी। अब इसके बारे में असिस्टेंट जो था वो बता देता है। लिशन परेशान हो गया और वो अपने असिस्टेंट को बीच रोड में छोड़कर उस पार्टी में चला जाता है। ये पार्टी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का था जिसका नाम केर था और वो उसके एंगेजमेंट का था, जो फू ग्रुप के सीईओ के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई होती है। वहाँ पर जाने के बाद जो
हमारी यांची की स्टेप सिस्टर थी, वो केट के पास जाती है और उसके बाद वो उससे ये बोलती है कि ये लड़की बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है, और क्योंकि इस पार्टी में सबसे खूबसूरत भी हमारी यांची लग रही थी, इसीलिए ऑलरेडी जो केट थोड़ी जलनखोर टाइप की लड़की थी, वो जली हुई थी और उसकी सिस्टर जाके आग में घी थपने का काम करती है और ये बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके एंगेजमेंट में आपके फियांसे का ध्यान इसके ऊपर आ जाए, तो इससे पहले इसे यहाँ से भगाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाके उसे बोलते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। वो बोलते है क्यों? मैं तो यहाँ पर इन्विटेशन की वजह से आई हूँ। उसे पता नहीं किसके इन्विटेशन की वजह से, और इनफैक्ट ऐसा होता है कि वो उससे लड़ने लगती है और बाद में वहाँ था जिहान आके वो उल्टा यांसी को ही बोलता है कि उससे माफी मांगो, बाकी कुछ नहीं होगा। यांसी बोलते है कि सपने में भी नहीं। उसके बाद तो वो लोग उसे पकड़ हमें दिखा जाता है वहाँ पर ऊपर वाले माले से ये सब कुछ लीशन देख रहा होता है। लीशन फू को बुलाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है और आप बस बैठ कर देख रहे हो। उसे पता नहीं था ये उसकी वाइफ है। वो डर के मारे जाता है नीचे और उसके बाद अपने फियांसी जो थी होने वाली वाइफ उसको जोर का तमाचा लगाता है और वो बोलता है कि तुम मिस्टर लीशन की वाइफ को बुली करोगी, और उसके बाद वो उसको माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है और रिश्ता भी तोड़ देता है। खिर को तो समझ ही नहीं आता उसने क्या कर दिया, मतलब एक जलन में आकर। और हमें दिखाया जाता है जो यांसी थी, यांसी को फू सॉरी बोलता है जो भी हुआ उसके लिए। वो उसे इट्स ओके बोल देती है। बाद में वो बैठी हुई होती है फू की तरफ से उसकी ना हो सकी फियांसी की वजह से जो भी उसको इंसल्ट हुई थी उसके लिए उसने ढेर सारे गिफ्ट उसे दिया हुआ था, मतलब आप ये लेके मेरी साड़ी को एक्सेप्ट करो, और वो ले लेती है। बाद में वो सोचने लगती है कि ये साड़ी सच है या फिर झूठ है। और हमें दिखा जाता है तभी वहाँ पर हमारा बंदा आता है। वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। वो जानना चाहता था वो सच बोले, लेकिन बेचारी यांसी यांसी थोड़ी बोल सकती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी। इसी बात की वजह से वो झूठ बोल देती कि मैं तो यहाँ पर डैड के साथ आई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जो लेशन था वो दिखता है यांजी का एक्स वहीं की तरफ आ रहा था। इसी बात की वजह से यांजी का हाथ वो पकड़ता है और उसके बाद अपने चेस्ट मसल की तरफ लेके जाता है। वो बोलती है कि बड़े दिन में क्या कर रहे हो, और तभी वो उसे बोलता है कि वही जो तुम करना चाहती हो, मैं तो बच करने दे रहा था। वो हंसती है और उसके बाद वो उसे बोलता है वाइफी मैं क्या सोच रहा था ना कि आज हम कुछ अच्छा साइज का लेके आए। वो बोलती है अच्छा, वो बोलता है हाँ। उसके बाद वो बोलती है ठीक है चलो चलो लेने जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं इसका मतलब ये है ना कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। ओ हाँ बोल देता है। यांची तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जीहान था वो आया, और जब तक वहाँ पर जीहान आया था वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांची को। जीहान बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलते मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन वो इसे लेके चला जाता है और वो बोलता है आज जो भी हुआ उसमें मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे बिजनेस को मदद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो बोलते तो हाँ उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा एरोगेंस क्यों दिखा रहे जिसकी तुम कुछ नहीं हो। मुझे पता है तुम थोड़ी सी नाराज थी, लेकिन इतना भी मेरा पैसेंस का टेस्ट मत करो। और ऑलरेडी मॉम बहुत गुस्से में है तुम्हारी वजह से, तुम कभी भी मॉम को खुश नहीं कर पाई। वो बोलते हैं तो यार मैं और तुम तो डिवोर्स ले चुके हैं ना, तो तुम मेरे पीछे पीछे ऐसे लिचड़ों की तरह क्यों चिपकते रहते हो। तभी हमें दिखा जाता है फोन में मैसेज था कि 20 मिनट के अंदर अगर नहीं आई तो भूल जाओ। उसके बाद हमें दिखा जाता है यांसी बोलती है कि मुझे तो याद नहीं तुमने कभी लाइफ में मेरी कोई ऐसी चीजें मेरे लिए कोई ऐसा किया है जो मैं याद कर सकूं, या फिर मुझे कुछ याद ही नहीं कि तुम कभी मेरे लिए स्टैंड लेती हो या नहीं। जो इंसान अपने प्यार को सारी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट होते हुए देख सकता है वो इंसान प्यार करेगा, ऐसा तो मुझे यकीन भी नहीं। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के वहां से वो चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो उसे बोल रहा होता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे बेटर कौन मिलेगा, तुम टैंट्रम थ्रो कर रही हो। यांसी तो जाती घर पे जाती है और बाहर की तरफ के टाइम पे वो याद करती है लास्ट टाइम अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं दिया था बिकॉज उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं बचा नहीं था, और इसी बात की वजह से सोचते हैं इस बार मुझे पूरा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ से भाग के फार्मेसी की तरफ चली जाती है और भर भर के वहाँ पर पैकेट छान मारने लगती है और फार्मासिस्ट उसे सजेस्ट करती है तो एक वो ले लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उससे बोलती है आप एक काम करना मुझे छोटे छोटे पिंस भी दो, और उसके बाद घर जाती है और उसके बाद उस पैकेट्स को खोलती है और सारे पैकेट को पिन से पिंच करके सारा वो होल करवा देती है। वो सोचती है अब मैं देखती हूँ मेरे मकसद की वजह से कौन आएगा। वो ऐसे बहुत अंदर रूम की तरफ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि
लीशन सोफे में ऐसे रेस्ट कर रहा था। उसके बाद ओ उसे देखती है और ओ बोलती है कि चंगू मंगू तुम्हारे इतने हैंडसम डैडी मिलेंगे मैंने सोचा नहीं था, मैं आ रही हूँ। उसके बाद उसके पास जाके उसे हग करने ही वाली थी, वो उसे रोकता है, बोलता है ऑलरेडी तुम लेट हो। वो बोलती है बेबी 1 ही मिनट तो लेट हुए ना, क्या फर्क पड़ता है। और वो बोलता है कि फर्क पड़ता है, ऐसे तुम बहुत बिजी थी अपने एक्स हस्बैंड के साथ बात करने में, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं, मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही तुम्हें अच्छा लगता है जिस बात की वजह से अपना क्वालिटी टाइम भी उसी के साथ स्पेंड करे, तो जाओ उसके साथ स्पेंड करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा बोलता है। वो बोलती है हनी तुम टेंशन में हो, मुझे लगता है तुम जलन की वजह से ये बोल रहे हो ना, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। वो बोलता है इतने गरम आज काम नहीं करेगा, मुझे कल सुबह जल्दी काम पे निकलना है, बोल के वहां से वो चला जाता है। यान सोचती है कि इतना मेहनत करके आई और वो सारा पोपट बन गया। उसके बाद वो बोलते हैं एक बार मुझे मेरा टारगेट मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें कुत्तों की तरफ दौड़ा। दिखाया जाता है लिली एक हर बार नाकाम कोशिश करते हुए लीशन के नजदीक जाने की ट्राई करती है। लीशन उसे बहुत बुरी तरह से झाड़ देता है और उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है तभी बारिश होने लगती है। और तभी असिस्टेंट जो होता है वो बोलता है पर मैम तो कैब में जाती है ना तो प्रॉब्लम होगा मैम को। उसके बाद जो यांसी थी वो कॉफी बना रही होती है, उसके हाथ पे अम्ब्रेला थमा देता है। वो बोलती है कि ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र है। वो बोलता है फिक्र तो है, अब क्या करें शादी की हुई है ना। और तभी वो उससे बोलती है अच्छा तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ऐसा है कि तुम्हें मेरी फिक्र है मीन्स मुझे, ऐसा बोल के उसके क्लोज जा रही होती है। वो बोलता है ये ऑफिस है, तुम्हारे हवस पूरा करने का कोई प्लेस नहीं है, इट्स नॉट अ राइट प्लेस। वो बोलती है घर में तो तुम कुछ करते नहीं हो तो मैं क्या करूँ, मैं तो कहीं भी शुरू हो जाऊंगी। वो बोलता है इतना भी नहीं, अपना काम खत्म करो, शाम को वेट करूंगा। वो बोलते हैं इसका मतलब क्या तुम, तभी वो बोलता है देखते हैं शाम को। और उसके बाद ये देख के तो लिली को गुस्सा आ रहा था, मतलब लिली दूर से ये देख रही थी कि जो लीशन है वो एक मामूली सी एम्प्लॉय के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था, उसे जलन महसूस हो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमर्शियल शूट के लिए एनसी बहुत प्रिटी सा ड्रेस पहनी हुई थी और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है ली शिन जो था उसे बड़े प्यार से दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहाँ पर जिहान आता है और उसके बाद वो बोलता है कि आप उसको देख रहे, तभी वो बोलता है प्रिटी लग रही है। और तभी वो बोलता है इसने ये क्यों पहना, और वो बोल रहा होता है कितना रिवीलिंग चीजें क्यों पहन रही है ये बहुत ज्यादा टिपिकल बातें कर रहा होता है। वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत अच्छी बैले डांसर हुआ करती थी। वो बोलता है क्या आप इसको जानते हो। वो बोलता है हाँ हाई स्कूल टाइम में मैंने इसको परफॉर्म करते हुए देखा है, मुझे नहीं पता था इसका नाम क्या है लेकिन ये बहुत अच्छा बैले डांसर परफॉर्म किया करती थी। तुम तो इसको अपना बोलते हो ना, तुम इसके हस्बैंड हो लेकिन तुम इसके टैलेंट को कदर नहीं कर सकते, तुम इसके अंदर जो छुपा हुआ है टैलेंट उसको बाहर नहीं ला सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, बस उसको बुली करने के लिए बने। तुम्हारा कैसा प्यार है, बोल के उसका मुंह बंद करवाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है जो यांसी थी, यांसी को लिली धक्का देती है और जिसके चक्कर में एक वेस्ट तोड़ता है और उसके हाथ में चोट आता है। और चोट आते टाइम बचाने के लिए निशन गया ही था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि कुत्ता कमीना जिहान बीच में आता है और उसके बाद वो कुछ रिया करती उससे पहले ही वो उसे उठा के गोद में अस्पताल पे लेके चला जाता है। जी हाँ जो था इसने इतना इंस्टेंट रिएक्ट किया, ना ही यहाँ पर फैंसी रिएक्ट कर पाई, ना ही हमारा ऋषि। उसे तो गुस्सा आ रहा था, वो हॉस्पिटल जाता है लेकिन हॉस्पिटल में भी ऐसा दिखाया जाता है कि यांजी बस बोलते हैं मुझे इतना नहीं लगा और तुम मुझे परेशान करना बंद करो। वो तो उसे बोलता है कि मैं कितना वरीड था तुम्हारे लिए, बोल के उसे हक करता है। यांशी समझ नहीं पाती ये क्या कर रहा है, मतलब लिटरली ये टाइप का इंसान था और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। उसे धक्का देती है लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तब तक जो ऋषि था वो अपने सिस्टर के साथ बाहर जा चुका था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांशी उसे बहुत डांटती है कि ये तुम्हारा बहुत हो गया है, अब मुझे परेशान करना बंद करो। ऊपर वाले माले में जहाँ पर लीशन बैठा हुआ था उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास सिगरेट है मुझे दो। उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो कुछ भी फील नहीं करते आपके लिए, आप कुछ भी करो बॉस प्लीज आप ये बात एक्सेप्ट कर लो, ऐसी लड़कियां कुछ डिजर्व नहीं करती। वो मन मन में सोचता है मैं सिर्फ जेलस हूँ और उसको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ, इस बात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे उसका असिस्टेंट उसे डांटने लगता है कि बॉस आप ये गलत कर रहे हो, आप ही का दिल टूटेगा। वो बोलता है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अरेंज करवाओ, मैं उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहता क्योंकि उसके लिए मैंने हमेशा अच्छा। यान जी बोलते हैं कि तुम भूल चुके हो हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और बार बार मुझे परेशान करते रहते हो, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ओ उसे बोलने लगता है कि मेरे रहम के बगैर तुम कुछ नहीं कर, मैं यहाँ पर ना हूं ना तो तुम्हें रोए। और तभी वहाँ पर आते हैं ढेर सारे डॉक्टर्स और उसके बाद वो बोलते हैं कि मिस यांसी आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए वीआईपी सेक्शन रेडी किया गया है। उसे उठा के लेके जाया जाता है। वो तो समझ नहीं पाता क्या हुआ है। उसके बाद हमें दिखा जाता है वहाँ पर उसको बहुत अच्छा
प्रेसिडेंशियल रूम दे दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर मॉनिटर और सब कुछ, मतलब एक जो क्रिटिकल बीमार पर्सन को ट्रीट करने के लिए रखा हुआ चीज़। वो बोलती है कि मुझे क्या बीमारी हुई है, क्या मैं मरने वाली हूँ? वो बोलता है नहीं, नहीं, एक्चुअली यहाँ पर तो इसलिए हमने ये सब कुछ रखा हुआ है ताकि यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए लोग आने वाले हैं और एक अच्छा रूम दिखे और आप अच्छा बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा। वो बोलते कोई बात नहीं, मैं 5 स्टार रेटिंग दूँगी। वो सोचती है कि ये रूम तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर इस अक्ल के अंधे को जीहान को ये लग रहा था कि क्योंकि ये लोग इसको जानते हैं और इसके चक्कर में उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमें दिखाया जाता है अब रात वाला सीन जहाँ पर घर जाने के लिए यान्सी उसके साथ जीहान के साथ एक ही घर में बैठी हुई थी और वो बंदा लिटरली उस पे चिपक रहा था, उसे ना बार-बार टच कर रहा था। के बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलती है पता है मुझे ऐसा लगता था कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी और अब मैं यकीन में बदल रहा है मेरा वो बात मैंने तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं था स्पॉटलाइट में आने वाली लड़की है, मैंने अपना करियर गिव अप किया तुम्हारी मॉम को कुछ करने के लिए मैंने अपनी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए। अब समझ में आ रहा वो औरतें बिल्कुल भी उससे बोलता है अपना टैंट्रम थ्रो करना बंद करो। वो बोलते हैं टैंट्रम की बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से क्लियरली बता रही हूँ आई डोंट लाइक यू एनीमोर। मैं तुमसे प्यार करती थी, अब नहीं करती। मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया गुस्से की वजह से नहीं, मैंने सोच समझ कर डिवोर्स दिया है और मैंने अपने पूरे होशो-हवास में डिवोर्स दिया है। ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना मुझे तुम पर कोई रहम आता है। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम अपना कौन-सा ईगो सैटिस्फाई करना चाहते हो? वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। बोलते मैं नहीं बोले झूठ, सच को मानना सीखो। तुमने मुझे चीट किया था, तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे पाए जो मैं हमेशा चाहती थी, एक प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। तुम मुझे कोई चीज़ की तरह ट्रीट करते थे। थक चुकी थी मैं तुम्हारे साथ रह रहकर, मैंने होशो-हवास में तुम्हें डिवोर्स दिया है, तो अब मुझे जाने दो। वो बोलता है नहीं मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो बोल के उसके साथ मिसबिहेव करने की ट्राई करता है। यान्सी उसे ज़ोर का तमाचा लगा के गाड़ी से बाहर निकलती है। वो बोलता है रिग्रेट मत करना मुझे छोड़ने का। वो बोलते कभी भी नहीं। उसके बाद वो सोचती है मैंने ऐसे लड़के के लिए अपनी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए, कोई बात नहीं छोड़ो मैं रिस्टार्ट कर लूँगी सोचती है। वो बहुत रिग्रेट कर रही थी तभी वो देखती है वहाँ पर लिसन आया था। लिसन उसको कोट पहनाता है और उसे बोलता है आओ मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाता हूँ। वो बोलती है मेरे हाथ में चोट लगा है पैर में नहीं मैं चल सकती हूँ। वो बोलता है हीरोइन मत बनो अब चुपचाप। उसके बाद उसके गोद में बैठती है, उसके बैक पे बैठती है। वो बोलती है कि तुम इतने लेट क्यों आए? वो बोलता है कि नहीं क्योंकि तुम बिजी थे अपने एक्स के साथ, मुझे लगा तुम्हें उसके साथ मजा आ रहा होगा। वो बोलता है किसने बोला? वो बोलता है तुम उसे हक कर रहे थे। वो बोलती है मैं उसके हाथ ना तोड़ूं, उसके गाल पे मेरे 5 उंगली के लगाया हुआ है। हद से ज्यादा मेरा दिमाग खराब कर रहा था। वो हंसने लगता है और उसके बाद हमें देखा जाता है घर लेके जाता है। वो बोलता है अब मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी शावर लेने के लिए। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलता है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। ओह! बोलते पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैं कर लूँ। तो तुम नॉर्मल केस में तो बहुत बेशर्म बनती रहती हो मेरे आगे-पीछे आने के लिए। अब शर्माने की कौन ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों उसे अजीब फील पॉज़ लेने लगती है। वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे निगाहों से मत देखो, मुझे पता है तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। उसके बाद वो उसे गोद में उठा के अंदर वॉशरूम में लेके जाता है और उसके बाद अपना टाई ओपन करके बोलती है सही कहा तुमने, मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ, मुझे नहीं आती शर्म। तुम्हें देखे तो बिल्कुल भी नहीं बोल के उसको किस करने वाली होती है, उसे रोकता है और बोलता है मैं टाई यहाँ पर ओपन तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसलिए क्योंकि तुम एम्बैरेस ना हो अपनी आँखें बंद करके तुम्हें शावर करवाने वाला हूँ। ऐसा बोलता है, टाई से अपनी आँखें बंद करता है और उसके बाद उसे टैप पे रखता है बाथ टब पे और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही होती है और उसके बाद वो आँखों में पट्टी बाँधकर उसे नहलाने लगता है। यहाँ से उसे देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ हो रही थी उसकी खूबसूरती के ऊपर। वो सोच रही होती कि काश आज मेरा हाथ खराब ना हुआ होता तो मैं इसके साथ क्या-क्या करने वाली होती है। उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि कुछ ऐसा-वैसा मत करो, अभी तुम उस हाल में नहीं हो कि तुम हैंडल कर पाओगी। वो बोलती है एक्चुअली मेरा हाथ इतना भी दुखा नहीं है, इतना भी पेन हो नहीं रहा। वो बोलता है लगता है हो गया तुम्हारा, अब कुछ और करने का टाइम आ गया है। वो बहुत खुश होती है। वो बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला कुछ और कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद वो उसे टॉवल में लपेटता है और उसके बाद वो सीधा
वो बेडरूम की तरफ लेके जाता है, उसे गालियाँ देने लगती है और तभी वो उसे बेड पे सुलाता है। उसे बोलता है शुक्र मनाओ आज तुम्हारा हाथ में, वरना जो तुम हरकतें कर रही थी ना तुम मुझसे दूर भागने के लिए बस मुझसे इब्राहिम की भीख माँगती बोलकर वो बोलता है जब तक ठीक ना हो तब तक कुछ भी ऐसा-वैसा मत सोचना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। यांशी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। ऑफिस में दिखाया जाता है लिली एक और बार उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्राई करती है, लेकिन इस बार यांशी नहीं बल्कि लीशन पहले कारनामे में फंसाता है, उसे जेल पे भिजवाता है और हमें दिखाया जाता है ऑफिस में इस बात की वजह से वो अकेला खड़ा होता है और इसमें भी लीशन बहुत अच्छे से उसका स्टैंड लेता है। जीप में उसे थैंक यू बोलती है, तभी वो उसे बोलता है कि मैंने वो सब कुछ तो इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है और तभी वो बोलते हैं हाँ वो तो सच है और तुमने जो किया उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जोर से हक करूँ ऑन द स्पॉट तुम्हें रिवार्ड दूँ और तभी असिस्टेंट वहीं पर होता है। असिस्टेंट थोड़ा एम्बैरेस था और अजीब नज़रों से देख रहा होता है। यांशी बोलती है कि ये मुझे इतने घूर-घूर के क्यों देखता है? लेशन बोलता है एक्चुअली ये तुमसे बहुत नफ़रत करती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो बोलता है क्योंकि तुम मुझे परेशान करते रहते हो ना इसे पसंद नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांशी उसे बोलती है अगर तुम्हारा असिस्टेंट यहाँ पर ना होता तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करती क्योंकि तुम इतनी क्यूट-क्यूट हरकतें करते हो मेरे लिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है कि उसके लिए घर है यहाँ पर नहीं बोलकर उसको बंद करवाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है मुझे पता है। वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड है एक्स हस्बैंड। जी हाँ, वो बोलता है मुझे पता है। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता है और तुम्हें नहीं पता शायद, ऐसा वो बोलता है। वो स्माइल